हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये स्टूडेंट्स जो टॉपिक है वो हर एक बोर्ड में है, आईसीएसई, सीबीएसई और इसके अलावा स्टेट बोर्ड में भी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज करो ए एंड बी आर टू non-empty sets. अगर ये दो नॉन-empty सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, ये जितने भी ऑर्डर पेयर से बन सकते हैं उन सबका कलेक्शन होता है। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स जो रिलेटेड होंगे ए और बी से। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी एक एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 एंड 5। तो जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी, वो इस तरह से होता है कि ए के जब हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं, क्योंकि इसमें हमने ऑर्डर पेयर की बात की है, तो ऑर्डर पेयर हमेशा ऑर्डर में होते हैं। तो जो ए की बात करेंगे, ए के साथ बी का क्रॉस लेंगे तो इसके एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाते हैं। 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से, 1 का 5 से, फिर इसके बाद 2 का 3 से, 2 का 4 से और 2 का 5 से, फिर इसके बाद 3 का 3 से, 3 का 4 से और 3 का 5 से। इस तरह से ये हमें जितने भी पॉसिबल इसके ऑर्डर पेयर हो सकते हैं वो हमने डिजाइन कर दिए। तो ये ऑर्डर पेयर जो होते हैं वही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं ऑर्डर पेयर से। अब स्टूडेंट्स इसमें एक बात ये नोट करने वाली है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये जो सिंबल है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो कम्यूटेटिव नहीं होता, वो कम्यूटेटिव नहीं होता उसके ऑर्डर की वजह से। क्योंकि ऑर्डर पेयर जब भी बात करेंगे तो 1 3 को हम 3 1 नहीं लिख सकते, इसीलिए हम ये कहेंगे ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। दूसरा एक और एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं ऑर्डर पेयर का स्टूडेंट्स। अगर हम इसके क्रॉस को दूसरी तरह से समझना चाहिए तो दूसरा ये है कि सपोज करो ए बी सी 3 एलिमेंट इधर है और एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट इधर, इनका हम ऐसे टेबल बनाते ऐसे। तो जो यहाँ एलिमेंट होगा ये मान लो है ए और ये है बी, तो इसका अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि पहले ए का एलिमेंट है एक्स। अब अगर यहाँ की हम बात करें, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ऐसे ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो अगर हम देखें एक्स के साथ हमें क्या मिलेगा ए, फिर यहाँ पे अगर हम आएंगे तो एक्स के साथ मिलेगा बी और यहाँ के साथ आएंगे तो एक्स के साथ सी। अब यहाँ पे आएंगे तो y के साथ a, यहाँ पे आएंगे तो y के साथ b और इस पोजीशन पे आएंगे तो y के साथ c और यहाँ पे आएंगे तो z के साथ a और यहाँ पे z के साथ b और यहाँ पे z के साथ c। इस तरह से ये इतने ऑर्डर पेयर हुए। तो ये ऑर्डर पेयर ही जो है जितने इन टोटल ऑर्डर पेयर को अगर हम कलेक्ट करेंगे तो उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। अब इसके बाद इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें नंबर कितने होंगे, यानी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। तो कार्डिनलिटी के लिए हम देखें कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, यानी बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में भी 1 2 3। तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी ये कितना होगा। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम ए क्रॉस एम बी, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 यानी 9। इसका मतलब क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी है 9 और इसको काउंट भी करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने नंबर होंगे वो मैथमेटिकल प्रोडक्ट के ही इक्वल होते हैं। मैथमेटिकली प्रोडक्ट इसका 9 आता है और यहाँ से हमने देखा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स 9। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज करते हैं, नेक्स्ट इसमें
कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेम देखना चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों एलिमेंट दो मतलब सेट इक्वल हो, तभी ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो 1 2 है और बी में भी 1 2 है। अगर ऐसा हम कोई सेट लेते हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है। ऐसे ये कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन अगर दोनों सेट के एलिमेंट सेम है तो कम्यूटेटिव हो जाता है। तब इसमें इसका इसके साथ पेयर, ऑर्डर पेयर इसका इसके साथ और 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। तो यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स 1 का 1 भी है, 2 का 2 भी है, इसका रिवर्स भी आ जाएगा, वो भी उतना ही रहेगा, और 1 का 2 इसका रिवर्स 2 का 1 भी। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए केवल तभी इक्वल हो सकते हैं जबकि उनके एलिमेंट इक्वल हो, सारे एलिमेंट। अब अगर हम बात करते हैं इसमें एक चीज और, अगर मान लो कुछ ऐसा सेट आ जाए कि ए मान लो है ए बी सी और बी जो सेट है वो 5, तो हम क्या करेंगे, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी वो कितना होगा, ए बी सी क्रॉस 5। तो ये स्टूडेंट्स इम्पटी सेट जाके बनता है, ये स्टूडेंट्स इम्पटी सेट बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टूडेंट देखा कि ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।